पायलट और को पायलट दोनों की तवज्जो लैंडिंग की बजाय कोरोना वायरस पर मरकूज थी। कंट्रोल टावर के खबरदार करने के बावजूद भी पायलट ने अपनी मनमानी की। जहाज में कोई भी खराबी नहीं थी। वफाकी वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान का कौमी असम्बली में बयान। हादसे की इब्तदाई रिपोर्ट पेश करके तहलका खेज इंकशाफात कर दिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, मई के महीने में पाकिस्तान में एक ऐसा हादसा हुआ जिसने पूरी कौम को हिलाकर रख दिया। PIA का जहाज जो कि लाहौर से कराची जा रहा था, लैंडिंग से पहले ही क्रैश होकर तबाह हो गया। जहाज क्रैश के फौरन बाद ही वजीर आजम की जानिब से इस हादसे की तहकीकात का ऐलान कर दिया गया, जबकि अब इस हादसे के तकरीबन एक महीने के बाद एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसने इस हादसे के हवाले से अहम इंकशाफात कर दिए हैं। हादसे का असल जिम्मेदार कौन और आखिर ये हादसा कैसे पेश आया, ये सब और इस हवाले से तमाम तर तफसीलात जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, 22 मई 2020 को PIA के जहाज PK 8303 ने दोपहर 1 बजे लाहौर से कराची के लिए परवाज की, लेकिन कराची एयरपोर्ट पर लैंडिंग से चंद मिनट पहले ही ये जहाज शहरी आबादी से टकराकर तबाह हो गया। जहाज चूंकि शहरी आबादी के साथ टकराया तो इसकी वजह से मुतअद्दिद घर जमीन बोस हो गए, जबकि अक्सर घरों को काफी नुकसान पहुंचा। जबकि PIA हुकाम के मुताबिक इस जहाज में 100 अफराद सवार थे, जिनमें 51 मर्द, 31 खवातीन, 9 बच्चे, जबकि इनके अलावा अमले के 7 अराकीन और 2 पायलट शामिल थे। इस त्यारा हादसे में 98 अफराद हलाक हो गए, जबकि 2 अफराद मौजूदा तौर पर बच निकले, जिनमें से एक पंजाब के सदर जफर मसूद और दूसरा जुबैर नामी लड़का था, जिसने जहाज से छलांग लगाकर अपनी जान बचाई थी। मकानों के साथ टकराने के बायस जहाज का मलबा कई गलियों तक फैल गया, जिसके बायस रेस्क्यू ऑपरेशन कई दिनों तक जारी रहा। लेकिन इस जहाज क्रैश के फौरन बाद मीडिया में ये खबर गर्दिश करने लगी कि जहाज का लैंडिंग गियर खराब था, जबकि पायलट ने कंट्रोल टावर को इससे आगाह भी किया, जिसके बाद कंट्रोल टावर ने उसे आबादी के ऊपर एक और चक्कर लगाने का कहा। और जब जहाज ये दूसरा चक्कर लगाकर लैंडिंग के लिए जा रहा था तो ये आबादी से टकराकर तबाह हो गया। जबकि इसके अलावा कराची के मॉडल कॉलोनी जहां ये जहाज मकानों से टकराया, वहां मौजूद एनी शाहिदीन ने बताया कि जब जहाज नीचे आ रहा था तो इसके पर में आग लगी हुई थी। लेकिन मीडिया पर होने वाली इन तमाम तर कयास आराइयों को देखते हुए वजीर आजम ने हादसे के फौरन बाद इसकी तहकीकात का हुक्म दे दिया। और अब आज जहाज हादसे के हवाले से ऐसे इंकशाफात सामने आए हैं जिसने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया पर होने वाली तमाम तर कयास आराइयों को गलत करार दे दिया है। पाकिस्तान के वफाकी वजीर बराए हवाबाजी गुलाम सरवर खान ने कौमी असम्बली में मई के महीने में PIA के तबाह होने वाले जहाज की इब्तदाई रिपोर्ट पेश की। जराए के मुताबिक वजीर हवाबाजी ने कहा, पायलट और मुअव्विन पायलट दोनों की तवज्जो लैंडिंग के बजाय कोरोना वायरस के मौजू पर मरकूज थी। गुलाम सरवर खान ने कहा कि PK 8303 के हादसे की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक जहाज में किसी किस्म का कोई नक्स नहीं था और ना ही पायलट ने कंट्रोल टावर को ऐसी कोई बात बताई कि जहाज में मसला है। उनका कहना था कि जहाज उतारते वक्त जहाज और ATC ने मुरव्वजा असूलों की पाबंदी नहीं की। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए गुलाम सरवर खान ने बताया कि उन्होंने वॉइस रिकॉर्डर की मदद से कॉकपिट में होने वाली तमाम गुफ्तगू सुनी। उन्होंने कहा कि ताहम ये बताते हुए बहुत अफसोस हो रहा है कि पूरे वक्त जो गुफ्तगू चल रही थी पायलट और मुअव्विन पायलट के दरमियान वो कोरोना के बारे में थी। इन दोनों की लैंडिंग पर तवज्जो नहीं थी और उनके जहनों पर कोरोना वायरस सवार था और वो दोनों इसके बारे में बात कर रहे थे। गुलाम सरवर खान ने बताया कि हालांकि ATC ने पायलट को पैगाम दिया कि जहाज की बुलंदी कम होती जा रही है, लेकिन पायलट ने इस मामले को संजीदा नहीं लिया और कहा कि वो उसे संभाल लेंगे। गुलाम सरवर खान ने कहा कि पायलट की तवज्जो नहीं थी और ये बताते हुए अफसोस हो रहा है कि जहाज ठीक था, लैंडिंग का खुदकार निजाम लगा हुआ था, लेकिन पायलट ने उसे हटाकर अपने कंट्रोल में ले लिया। यहाँ ये भी ख्याल रहे कि आज से चंद रोज पहले एक इंक्वायरी रिपोर्ट के हवाले से मकामी ज़राए अबलाग पर खबरें नशर हुई थी। ताहम हुकाम ने इनकी तरदीद करते हुए कहा था कि वो हकाइक पर मबनी नहीं। अलबत्ता बुध को वजीर हवाबाजी की कौमी असम्बली की तकरीर में कई नुकात ऐसे थे जो मकामी मीडिया पर पहले ही नशर हो चुके थे। कौमी असम्बली में रिपोर्ट पेश करते हुए गुलाम सरवर खान ने कहा कि हादसे के दिन ही इंक्वायरी कमीशन तश्कील दे दिया था। वजीर हवाबाजी ने कहा कि इंक्वायरी शफाफ अंदाज में हो रही है, ताहम हादसे की मुकम्मल रिपोर्ट तैयार होने में 1 साल का वक्त लगेगा। उनका कहना था कि मुतालबा आया था कि पायलट्स को भी इंक्वायरी कमेटी का हिस्सा बनाया जाए, जिस पर अब 2 पायलट्स कमेटी का हिस्सा हैं।
वफाकी वजीर ने मजीद कहा कि बदकिस्मती से PIA के 4 पायलट्स की डिग्रियां जाली निकली हैं, जबकि उन्होंने अपने खिताब में दावा किया कि 30% के करीब पायलट्स के लाइसेंस जाली हैं। उन्होंने कहा कि बदकिस्मती की बात यह है कि पायलट्स को भर्ती करते हुए इंसाफ नहीं हुआ और मेरिट को नजरअंदाज करते हुए सियासी बुनियादों पर नौकरियां दी गईं। जबकि जराये के मुताबिक अबूरी रिपोर्ट में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस और सिविल एविएशन अथॉरिटी के हुकाम को क्लीन चिट नहीं दी गई। इस रिपोर्ट में जिक्र किया गया है कि तैयारे के पायलट ने लैंडिंग के दौरान प्रोसीजर पर अमल दरामद नहीं किया और इस ज़िमन में उनकी खुद एतमादी भी हादसे की वजूहात में शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक जिस वक्त तैयारे ने लैंड करने की कोशिश की तो उस वक्त भी उसकी बुलंदी मुरव्वजा बुलंदी से ज्यादा थी। जबकि इसके अलावा इस रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि जहाज के लैंडिंग गियर में कोई भी खराबी नहीं थी। इस अबूरी रिपोर्ट में हादसे का शिकार होने वाले इस तैयारे को उड़ाने वाले जहाज के पायलट का ड्यूटी रोस्टर और हादसे से कुछ देर पहले कॉकपिट क्रू और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के दरमियान होने वाली गुफ्तगू को भी शामिल किया गया है। वाज़ेह है कि वफाकी वजीर बराए हवाबाजी गुलाम सरवर खान ने PIA के चीफ एग्जीक्यूटिव के साथ तैयारा हादसे के बाद कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह ऐलान किया था कि अगर तैयारा हादसे की तहकीकात में उनके महकमे पर जिम्मेदारी आयद की गई तो वो अपने ओहदे से मुस्ताफी हो जाएंगे। PIA के तैयारे के हादसे के बाद अब तक वजीर आजम की सरबराही में 3 से ज्यादा इजलास हो चुके हैं, जबकि इसके अलावा मुतालिका वजीर की सरबराही में 1 दर्जन से ज्यादा इजलास हुए हैं। तैयारे के हादसे के बाद वजीर आजम और हवाबाजी के वफाकी वजीर के दरमियान 2 मरतबा 1-on-1 मुलाकात हो चुकी है। दोस्तों, इस इब्तदाई रिपोर्ट से ये एक बात तो वाज़ेह हो गई है कि हुकूमत ने इस हादसे का जिम्मेदार पायलट और को पायलट को ठहरा दिया है। जबकि वजीर हवाबाजी की कौमी असम्बली से खिताब के बाद जैसे ही ये बात सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो हुकूमत को एक बार फिर हर जानिब से तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। जहाज हादसे के बाद सोशल मीडिया पर इस बात का तज़किरा शुरू हो गया था कि हुकूमत हर बार की तरह इस बार भी इस हादसे का जिम्मेदार पायलट को ही ठहराएगी। जबकि अब हुकूमत की जानिब से रिपोर्ट में पायलट को इस हादसे का जिम्मेदार करार दे दिया गया है, तो इसके बाद अब देखना यह बाकी है कि क्या इससे हुकूमत पर तनकीद में मजीद इजाफा होगा या लोग अगले साल तक हतमी रिपोर्ट के आने का इंतजार करेंगे। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दोस्तों, यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि इस हादसे के फौरन बाद PIA के CEO ने अपनी कॉन्फ्रेंस में दावा किया था कि जहाज में किसी किस्म की कोई खराबी नहीं थी, जबकि ये जहाज PIA के पास मौजूद बाकी तमाम जहाजों से नया और जदीद था। लेकिन PIA हुकाम के इन दावों के बाद इस हादसे के हवाले से एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें ये इंकशाफ हुआ था कि जहाज के कुछ पुर्जे काफी देर से खराब थे। उनकी तब्दीली के लिए हुकाम को मुतअद्दिद मर्तबा खत लिखे गए, लेकिन हुकाम ने इस पर कान न धरे। जबकि इसके अलावा इस रिपोर्ट में यह भी इंकशाफ किया गया था कि ये जहाज परवाज के लिए ठीक नहीं था, लेकिन PIA हुकाम ने हठधर्मी का मुजाहिरा करते हुए जहाज को उड़ाया, जिसके बायस ये हादसा पेश आया। अब दोस्तों, सच क्या है और क्या झूठ, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल तो ये हुकूमत की जानिब से जहाज के पायलट्स को जिम्मेदार ठहराकर इस केस को साइड पर कर दिया गया है। अब क्या हतमी रिपोर्ट में PIA और एविएशन हुकाम की नाअहली का भी कोई जिक्र आएगा? क्या हुकूमत PIA के खिलाफ कोई एक्शन लेगी? अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन दोस्तों, ये बात तो तय है कि जिस तरह से पहले से ही इस बात का इशारा किया जा रहा था कि मरने वाले पायलट का नाम ले दिया जाएगा और कहा जाएगा कि वो ही इसका जिम्मेदार है, वो सही तरीके से तवज्जो के साथ इस जहाज को नहीं उड़ा रहा था, जिसकी वजह से ये हादसा पेश आया। इब्तदाई तहकीक के बाद भी ये बात कही जा रही थी और जिस तरह से उनकी रिकॉर्डिंग भी सुनवाई गई जो आखिरी वाली थी, उसमें ये बार बार बात कही जा रही थी कि कंट्रोल टावर से कहा जा रहा था कि आपकी ऊंचाई ज्यादा है, इसको आप नीचे लेकर क्यों नहीं आ रहे। तो पायलट की जानिब से ये जवाब दिया गया कि मैं कंट्रोल कर लूंगा, लेकिन हाइट ज्यादा होने की वजह से कंट्रोल ना कर सके और जब उसने रनवे पर लैंड किया तो प्रॉपर तरीके से लैंडिंग ना करने की वजह से जहाज के इंजन रनवे से टकराए और रनवे से टकराने के बाद उनमें धुआं निकलने लगा। जबकि उस जहाज को दोबारा उड़ाकर दोबारा से लैंड करने का सोचा गया, तो इतनी देर में लैंड करने से पहले ही उस जहाज के दोनों इंजनों ने काम करना छोड़ दिया, जिसकी वजह से उसके परों में आग लग गई और देखते ही देखते चंद लम्हों में वो जहाज जमीन बोस हो गया, जिसमें बदकिस्मत 98 अफराद हलाक हुए, जबकि 2 खुशकिस्मती से बच गए। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है कि क्या वाकई ऐसा था कि उसमें पायलट की कोई गलती थी, पायलट ने तवज्जो नहीं दी और वक्त पर जहाज को मुनासिब बुलंदी पर नहीं लाए, जिसकी वजह से प्रॉपर तरीके से उसे लैंड करवाने में कामयाब नहीं हुए और यही वजह बनी इस हादसे की?
इस हवाले से दोस्तों आपकी क्या राय है कि क्या ये पायलट की नाअहली है या फिर पायलट के शहीद हो जाने के बाद ये सारा मलबा, सारा इल्जाम उन पर लगाया जा रहा है? आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।